आपको हम बता रहे थे क्वांटम नंबर्स आर नथिंग, दीज नंबर्स टेल्स यू द एड्रेस और आइडेंटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन यह सब पता होने से पहले आप लोगों को उस एटम के जिस इलेक्ट्रॉन की बात कह रहे हैं उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। हमें मान के चले थे कि क्लास 10th में आप लोगों ने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, लेकिन कल जो है कुछ स्टूडेंट्स से मुझे ये जानने को समझ में आया कि शायद सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आइए फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको समझा देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने के बाद फिर आप लोगों को हम क्वांटम नंबर्स का यूज इन पे कैसे होता है वो हम समझाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको हम समझाते हैं। आज की डेट में केमिस्ट्री के 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, करेक्ट। अब ये जो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, सबका अपना एक इलेक्ट्रॉन्स का सेटअप है, उनकी अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमें समझनी है। और दैट इज डिसाइडेड बाय वन ग्रेट साइंटिस्ट रूल दैट इज नोन एज ऑफ-बाउ रूल। ठीक है, ऑफ-बाउ रूल। ऑफ-बाउ ने एक कहा था बच्चों, ऑफ-बाउ रूल कह लीजिए, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कह लीजिए, बोथ आर सेम ओनली। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल सेज, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जब बचपन में स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले कौन से क्लास में एडमिशन होता है आप लोगों का? क्लास 10th में, 11th में या 12th में? भाई पहले आप लोग, यस, सबसे पहले आप लोग सबसे कम वाले क्लास में जाएंगे, उसके बाद धीरे 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 आप लोग आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। ऐसे ही ऑफ-बाउ ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी के सबशेल में भरा जाता है, उसके बाद वो हायर एनर्जी में आता जाता है। समझ गए? सो अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन द एनर्जी in the orbit in the subshell of lowest energy, then after it is subsequently filled in the higher energy subshells। समझ गए? तो उसमें आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, S P D और F। एसपीडीएफ में क्या होता है कि इनकी शुरुआत होती है आपका 1 2 3 4 सीक्वेंस। याद रखिएगा, एस की शुरुआत होती है 1 से, पी की शुरुआत होती है 2 से, डी की होती है 3 से, एफ की होती है 4 से। यह बात याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आप लोगों को इसी के आधार पे जो है कुछ हम चीजें बता रहे हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, फिर आता है हमारा 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f, फिर 7s 7p 7d 7f, लाइक दिस। ये काफी ज्यादा हो गया, ठीक है, इतना काफी है। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को डायगोनली जो है ऐसे तीर चलाना है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करें सर, अच्छा अच्छा। देखिए बच्चों, आप लोग को वीडियो क्लियर है, दिख रहा है ना बच्चों? ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए, यहां से एरो जा रही है भाई। आज की डेट में जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक गेम चल रहे हैं। भारत के ढेर सारे जो आर्चर हैं, जो धनुषबाज हैं, वो लोग जो है अपना तीरंदाजी कर रहे हैं, ठीक है।
एंड वी होप एंड वी प्रे फॉर देयर बेस्ट। लेट्स सी, यहां पे भी आर्चरी की ही तरह कुछ कुछ है बच्चों, देख रहे हैं, ये तीर है, तीर ऐसे आ रही है, दिख रहा है ना। तो यहां पे देखिए, जो इसका जो टेल है और ये हेड है, यहां से यहां तक आए, उसके बाद फिर आप यहां पे आइए, यहां तक आए, फिर उसके बाद यहां पे आइए, फिर ऐसे करके आप मूव करते जाइए। यू विल गेट वन ऑर्डर, दैट ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ दिस सबशेल गिवन बाई मिस्टर ऑफबाउ। बात समझ गए बच्चों? यहां से 1s आए, उसके बाद आप यहां आ जाइए, इसके बाद आप यहां आ जाइए, और उसके बाद आते जाइए ऐसे करके। सो यू विल गेट वन सीक्वेंस, एंड दैट सीक्वेंस इज 1s, उसके बाद 2s। सब ऐसे कर दो, अच्छा, 1s 2s, उसके बाद हो गया 2p, उसके बाद 3s, 3s के बाद यहां लिख देते हैं, 3s के बाद 3p, 4s, then 3d, 4p, 5s। अब देख रहे बच्चों हम कैसे कर रहे हैं, ये 1s पे आए, 1s के बाद हम 2s पे आए, 2s के बाद 2p, ठीक है, 2p फिर 3s, 3s के बाद फिर हम 3p 4s, 4s के बाद 3d 4p 5s, 3d के बाद 4p 5s, ठीक है। और 5s के बाद कहां आएंगे हम, यहां पे आएंगे, 4d 5p, 4d 5p, और उसके बाद 6s, 6s के बाद, 6s के बाद कहां बच्चों, फिर यहां आएंगे हम, दैट इज योर 4f 5d, देन 6p 7s, लाइक दिस। उसके बाद 5f, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, इतना काफी है, ठीक है, ये इतना बहुत है बच्चों। तो देखिए, एक तो तरीका यह है कि हम यहां इसके हेल्प से, ये एरोज की हेल्प से ये सीक्वेंस को हम प्राप्त करें, ठीक है। और एक इसी चीज का एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, वो आपको काफी ज्यादा जो हेल्प करेगा। देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, तीन चीजों को लेते हैं, एस, पीएस, डीपीएस और एफडीपीएस। ऑल ऑफ यू देखिए बच्चों, एस, पीएस, डीपीएस और एफडीपीएस, द फुल फॉर्म स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखा बच्चों, आप लोगों ने चार चीजों को लिया, स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, और इन सभी चीजों को आप दो दो बार लिखिए। उन सबको क्या क्या करिए बाबू, सबको दो दो बार आप लिखिए। तो ये हो गया हमारा स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर आ गया हमारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दो दो बार। फिर उसके बाद फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो एस है, एस का काम पहले फिनिश करिए। एस की शुरुआत होती है 1 से, हमने दिखाया आपको, एस की शुरुआत 1 से होती है। तो ये हो गया 1s, 1s के बाद आता है 2s, 2s के बाद 3s, 4s, 5s, 6s, then 7s, 8s, like this। s के बाद p, कितने ऑर्बिटल होते हैं, s p d f, 4 सबशेल्स होते हैं। तो s सबशेल का आपने पूरा जानकारी लिख दिया। s के बाद p को देखिए, p की शुरुआत 2 से होती है, तो हो गया हमारा 2p, 3p, 4p, यहां पे 4p, फिर ये हो गया 5p, 6p, 7p। नेक्स्ट d की शुरुआत होती है 3 से, तो ये हो गया हमारा 3d, 4d, 5d, यहां पे 6d भी है। नेक्स्ट f की शुरुआत होती है 4 से, तो हमारा ये हो गया 4f, ये हो गया हमारा 5f। अब अगर आप ध्यान से गौर करें, कंपेयर करें बच्चों, तो जो आपको यहां पे है, ये सारे सेल्स हैं, ठीक है। अगर आप ये सीक्वेंस देखें बच्चों, ये सीक्वेंस ध्यान से देखें और ये वाला सीक्वेंस देखें, बोथ आर डिट्टो,
दोनों के दोनों क्या है, सेम है, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। तो आप लोग एक फनी तरीके से एक मेमोरी ट्रिक्स के फॉर्म में इसको चाहे तो याद कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा इन डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। ठीक है, तो आइए इसी के बेसिस पे आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम समझा देते हैं, और समझाने के बाद फिर क्वांटम नंबर का इस्तेमाल कैसे होता है वो हम आपको उस पर बताएंगे। आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सबसे पहले हम देखें कि कितने लोगों को याद है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों। अरे वाह, वेरी गुड। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और हमें पता होना चाहिए कि सबके अंदर कैपेसिटी कितनी होती है। हम सब जानते हैं कि जो एस सबशेल होता है, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक। एस पी डी एफ 1 3 5 एंड 7, ये सब क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। एस के पास सिर्फ एक बॉक्स है, बॉक्स का मतलब ऑर्बिटल। एस के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, सिर्फ एक ऑर्बिटल होते हैं, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम। इसका मतलब एस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सिर्फ 2। तो पी में कितने होंगे, 3 2 6। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 बॉक्सेस होते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 2 10। और एफ में कितने रहेंगे बच्चों, 7 2 14। 7 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। बस इतना दिमाग में रहे, इतना ध्यान रहे, आप जितने भी 118 एलिमेंट हैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। आइए देखते हैं। तो हम लिखने जा रहे हैं एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो आइए लिखते हैं। पहले यहां से यहां तक शुरुआत करिए। सबसे पहले आता है 1s, फिर आता है 2s, फिर आता है हमारा 2p, फिर 3s, 3p। आइए कोशिश करते हैं। हमें 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया। मतलब समझिए बच्चों, ऐसे समझिए, हां ऐसे समझिए कि 13 इलेक्ट्रॉन्स हम बांटने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लाइन से सभी लोग मंदिर के सामने होता है ना, आप लोग बैठे रहते हैं, लोग प्रसाद बांटते हैं। ठीक है, वैसे ही यहां पे जो है 1s 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2s भी 2 इलेक्ट्रॉन। s कहीं का हो, 1s 2s 3s 4s 5s कहीं का, s can only take 2 electron, p can take 6 electron, d can take 10 electron, f can take maximum 14 electron। मेरे पास सिर्फ 13 इलेक्ट्रॉन है जिसे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम, 1s2 2s2, 6 electron goes to 2p, again 3s2, only 1 electron will be left over here। Please see carefully, is this configuration correct? काउंट करिए बच्चों, 2 और 2 4, 6 और 4 10, 2 12 और 1 13। गॉट इट? तो ये एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। एवरीवन गॉट दिस? इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हैं। यह काम आज हम आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहे हैं, आप लोग घर से करिएगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पता करने के बाद हम इस लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हम पता करेंगे, हम सब पता करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। पहली बात यह कि ये कौन से एनर्जी में आता है, कौन से एनर्जी लेवल में आता है, यह हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे? हमने आपको तरीका बताया था, 2n²। याद है? 2n² tells you the maximum number of electron that can be accommodated in any energy level। So first energy level में K, L, M, N, these are energy levels, and the quantum numbers represented by these energy levels are N, L, M और S। याद आ रहा है? ये हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वन इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, द थर्ड वन इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। वेरी गुड। तो जो पहला क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो उसका पहला जो शेल है K है, जिसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ठहर सकते हैं। N की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 2 × 1² दैट इज 2। सो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? और बाकी कितने बचे बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन बचे, जो कि हमारे थर्ड एनर्जी लेवल
m में आ जाएंगे। सो पहली इंफॉर्मेशन आपको मिली कि जो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा थर्ड एनर्जी लेवल में मौजूद है। सो n विल बी इक्वल टू 3। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। दूसरी बात कि अगर हम तीसरे एनर्जी लेवल में आ गए तो आने के बाद फिर हम कंफ्यूज हो गए कि भाई आ तो गए, 2 इलेक्ट्रॉन s में है, एक ही इलेक्ट्रॉन p में है, हमें जिस इलेक्ट्रॉन से मिलना है वो कहां है, यहां है या यहां है? सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय सबशेल s एंड p। और कल मैंने आपको बताया था कि जो एसपीडीएफ आते हैं, एसपीडीएफ के लिए जो L की वैल्यू होती है, क्या होती है बच्चों? द L वैल्यू फॉर एसपीडीएफ इज 0 1 2 3। करेक्ट? जो L की वैल्यू होती है एसपीडीएफ के लिए क्या होती है? S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। करेक्ट? समझ में आ गया? अब देखिए मेरा इलेक्ट्रॉन, मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है? यहां पे है ना? ठीक है, तो दिस इज P सबशेल, और P सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए जो P सबशेल है हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, और हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m होता है, द वैल्यू ऑफ m, इसकी रेंज क्या होती है? +L2 - L। रिमेंबर? तो यहां L की वैल्यू है 1, L की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? +1 2 -1। these are the house number of these orbitals, these are the magnetic quantum numbers, values of these orbitals. My electron is present in +1, so what will be the m value here? +1, right? हाँ, और last but not the least, it is the one electron only, so its spin will be clockwise, so +12। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज हैं, समझ में आ गई सबको? चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, थोड़ा सा घर पे और प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में और अच्छे से आता जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम क्वांटम नंबर्स पे बताएंगे। माय क्वेश्चन इज फॉर क्लोरीन। आइए क्लोरीन के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता करते हैं। क्लोरीन हुज एटॉमिक नंबर इज 17, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, आइए उसकी वैल्यूज हम लोग पता करते हैं। ठीक है, अभी हम बोल ही कहां रहे हैं? अभी हम लिख रहे हैं बाबू। चलिए, अब आवाज आ रही है ना? क्या बच्चों? स्पिन की वैल्यू +12 या -12 क्यों होती है, आप पूछ रहे हैं, राइट? हाँ, स्पिन की वैल्यूज हम लोग हमेशा +12 -12 ही लेते ही भैया। ठीक है, ऑलवेज। अच्छा अच्छा, आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता कर रहे हैं, राइट ना? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज हमेशा +L से -L कंसीडर की जाती है बच्चों, हमेशा। L की वैल्यू जितनी पता है आपको उस सबशेल के लिए, तो +L से -L इंक्लूडिंग 0। शायद हम समझ नहीं पाए, फिर से बोलिए भैया। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए कि मेरा पी सबशेल है, इलेक्ट्रॉन जो है पी सबशेल में आया, करेक्ट? अगर वो पी सबशेल में आया तो हमारे पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? +L2 - L, तो एम की वैल्यू हो गई हमारी +1
0 और -1। तो ये मान लीजिए +1 है, यहां 0 है और ये -1 है। अगर मान लीजिए P2 है तो P2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, P3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, P4 यहां 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारे किस ऑर्बिटल में है, तो उस ऑर्बिटल की m वैल्यू उसके सामने होगी। जैसे हमने अभी अभी क्या जिक्र किया, अभी मैंने जिक्र किया क्लोरीन का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मान लीजिए ये मेरा है 3p5, ये मेरा क्या बच्चों 3p5 है। सो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी 2 है और यहां पे 1 है। एक रूल होता है, सबसे पहले सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग की जाती है। तो सब कुछ करने के बाद ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन आया। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में मौजूद है उसकी m की वैल्यू कितनी दिख रही है, 0। करेक्ट। अब क्या है, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स के लिए जो p की वैल्यू सेम होगी, उसकी l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही होगी। याद रखिएगा, l की वैल्यू इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी, सबके लिए l की वैल्यू 1 है। द वैल्यू ऑफ m इज चेंजिंग, द वैल्यू ऑफ m फॉर फर्स्ट ऑर्बिटल इज +1, देन इज 0, देन इज व्हाट, -1। तो आप बताइए यहां पे क्या वैल्यू लिखेंगे, क्लोरीन के लिए यहां पे वैल्यू क्या लिखेंगे। क्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड एनर्जी में आ रहा है, ठीक है, तो n की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई। अच्छा, अब l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू हमेशा p के लिए कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। करेक्ट। m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू 0 होगी। देखिए तो m की वैल्यू यहां 0 होगी, ठीक है। जिसको दिक्कत होगा बताइएगा। यहां पे देखिए बच्चों, +1 to -1 वही होता है ना, +l to -l। तो ये p सबशेल है, तो p सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी है, 1 है। और इसकी वैल्यू अगर 1 है तो +1 0 और -1 इसकी m की वैल्यूज होंगी। मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां बीच में है, तो वहां पे सामने कौन सा वैल्यू दिख रहा है, 0। तो m की वैल्यू यहां होगी 0। किसी कोई दिक्कत है, ठीक है ना। हाँ, और स्पिन की बात देखें तो ऑलरेडी यहां एक इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद था, अब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा, तो इसकी स्पिन हो जाएगी -12, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए, कोई दिक्कत। हाँ चलिए बच्चों, हो सकता है बच्चों, दोनों ही हो सकता है, कुछ कुछ बुक्स में फॉलो भी किया है, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। द पॉसिबल। अच्छा एक बात बताइए, जो इंटीजर्स होते हैं तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, फिर 0 का क्या इस्तेमाल है, बताइए बच्चों। द इंटीजर इज मेड अप ऑफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0, तो वही सब वैल्यूज को लिया जाता है, दैट इज रूल एक्चुअली, ठीक है। अब मैथ्स में नंबर लाइन पे 0 क्यों होता है, इसका क्या क्वेश्चन, इसका आंसर क्या दिया जाए, बताइए पूछा। चलिए, सो रिमेंबर द रूल्स, इफ यू रिमेंबर द रूल्स डेफिनेटली यू विल गेट द एवरी क्वेश्चंस ऑन दिस क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। चलिए हाँ भैया बोलिए, रमेश बोलिए, रमेश आई एम लिसनिंग यू। ओके, तो बच्चों ये रहा मेरा क्वेश्चंस ऑन द क्वांटम नंबर्स। घर पे कुछ और क्वेश्चंस आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे सॉल्व करिएगा, और ये चारों क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन की डिटरमाइन करने की कोशिश कीजिएगा। जिसको जहां दिक्कत होगा यू कैन व्हाट्सएप मी। क्वांटम नंबर्स पे कुछ और क्वेश्चंस अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव से बताने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। हाँ बच्चों, अब वो प्रिंसिपल ये कहता है अब वो प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आप लोग जब क्लास में, स्कूल में सबसे पहले पढ़ने जाते हैं तो कौन से क्लास में जाते हैं, पहले आप लोग जो नर्सरी हुआ या एलकेजी और जो होता है ना उसमें जाते हैं, करेक्ट। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले
सबशेल में भरे जाते हैं। उसके बाद जो है हायर सबशेल्स में, हायर एनर्जी वाले सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए क्या कोई रूल भी है, क्या कोई रूल है जो डिटरमाइन करता है किसकी एनर्जी कितनी होगी? यस, देयर वाज वन साइंटिस्ट, हिज नेम वाज बॉरबरी। बॉरबरी का जो प्रिंसिपल जो अभी हम बताने जा रहे हैं, उसके बेसिस पे ये सारे ऑर्बिटल्स ऐसे रखे गए हैं, समझे बच्चों? क्या भैया? अफबाउ प्रिंसिपल को कौन बताएगा? और भाई ने बताएंगे। हाँ या प्लीज। वही बताने जा रहे हैं बच्चों, बॉरबरी, दिस रूल वाज गिवन बाय बॉरबरी। ठीक है, इसको बॉरबरीज रूल भी कहा जाता है। ठीक है, बॉरबरी रूल टेल्स कि जिसकी n+l वैल्यू जिसकी कम होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। पहला रूल क्या है बच्चों? कि n+l वैल्यू जिसकी सबसे कम है उसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, तो आइए n+l, यही दो वैल्यूज को हमें डिटरमाइन करना है सबके लिए। अब आप लोगों को हम असाइनमेंट देते हैं कि ये जो 1s है, ये 1s है, 1s के लिए n+l वैल्यू क्या हो सकती है बताइए तो भैया। 1+l के लिए s के पहले क्या लगा? वेरी गुड, s के पहले कौन लगा है? 1, तो इसकी n वैल्यू क्या हो गई? 1। और s सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो 1+0 कितना हो गया? 1 ना। इससे कम कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए इसकी एनर्जी क्या है? देखिए सबसे कम है। ये सारे के सारे जो आपके सबशेल सामने दिख रहे हैं, these all are in the increasing energy। ये जो 1s है, 2s है, 2p, 3, सारा कुछ दिख रहा है ना, these all are in the increasing energy। अब ये क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, वो हम समझाने जा रहे हैं। आइए, तो अब देखिए 2s के बारे में पहले यहां लिख दें, l की वैल्यू s p d f के लिए 0 1 2 3 होती है, ये याद रखिएगा। और अब मुझे बताइए 2s के लिए, फॉर द 2s द वैल्यू ऑफ n एंड l, n वैल्यू l वैल्यू, n की वैल्यू तो वही होगी जो नंबर दिख रहा है। s के पहले कौन सा नंबर दिख रहा है? 2, इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 2। s सबशेल के लिए वैल्यू फिक्स होती है l की, दैट इज योर 0, एंड 2 + 0 विल बी योर 2। अच्छा, अब आइए 2p के लिए बच्चों, लेट्स सी फॉर 2p। 2p के लिए n की वैल्यू और l की वैल्यू क्या होती है, आइए देखते हैं। हाँ, n की वैल्यू हो जाएगी 2, l की वैल्यू हो गई 1, 2 + 1 will equal to 3। देखिए अब जो है कहानी में ट्विस्ट होने वाली है बच्चों। 2p के बाद कौन है? 3s। देखिए 2p के बाद कौन है? 3s। आइए 3s के लिए जो है फिर से वैल्यू पता करते हैं, n+l। n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू हो गई 3, और l की वैल्यू कितनी हो गई? सो 3 + 0 3। अब आप मुझे यह बताइए बच्चों, आप लोग क्रॉस क्वेश्चन यहां करिए, देयर शुड बी सम रेशनलिज्म इन योर क्वेश्चन। एक होना चाहिए, एक प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों, एक रीजन होना चाहिए। यहां देखिए 2p के लिए भी वैल्यू 3 आ रही है, 3s के लिए भी वैल्यू 3 आ रही है। अगर दोनों के लिए वैल्यू 3 और 3 आ रही है, तो कौन सा चीज है जो 2p को और पहले रखा है? देखिए एनर्जी के सीक्वेंस में 2p की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू 3s, जबकि n+l वैल्यू इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी 3 है। जब n+l की वैल्यू दो सबशेल्स के लिए सेम आए, तो वहां देखिए कि मेन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये क्या है? ये 2p है, और ये क्या है? ये 3s है। तो 2 कम होता है ना 3 से, तो मेन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पे कम है, n की वैल्यू यहां कम है। n की वैल्यू यहां 2 है, यहां n की वैल्यू 3 है। तो n की वैल्यू जहां कम होगी वो हमारा कम एनर्जी वाला सबशेल होगा। दिस वाज द रूल गिवन बाय व्हाट? बॉरबरी। और इसी के बेसिस पे जो है
हमारे सारे के सारे जो सबशेल्स है वो अरेंज किए गए। ऐसा ही ट्विस्ट 3D और 4s के बीच में भी होता है। आप सभी लोग मेरे साथ बताइए और सॉल्व करिए कि 4s और 3D में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां भरना चाहिए। 4s और 3D, आइए। अच्छा आवाज आ रही है ना? चलिए कोई बात नहीं, राजेश सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे कोई बात। तो देखिए बच्चों, 4s और 3D, 4s के लिए n प्लस l दोनों वैल्यू जो है पता करिए, और 3D के लिए भी n और l की वैल्यू पता करिए। देखिए बच्चों, n और l दोनों के लिए मुझे पता करना है। आप पाएंगे n की वैल्यू यहां है 4 और s सबशेल के लिए, तो 4 प्लस 0 हाउ मच? अच्छा, और 3D के लिए देखिए बच्चों, 3D के लिए n की वैल्यू हो गई 3, और d सबशेल के लिए, d सबशेल के लिए कितना हो गया? 2। सो 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5 हो गया। अब देखिए बच्चों, अगर हम 4p की बात कहें, अगर हम 4s के साथ साथ अगर 4p की बात कहें, तो 4p के लिए वैल्यू पता करिए। तो 4 और 1, तो 4 प्लस 1। अब मुझे यह बताइए, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है, देर इज नो फाइट और देर इज नो क्वेश्चन कि 4s के लिए जो n प्लस l की वैल्यू सबसे कम आ रही है यहां पे, इन तीनों में देखिए 4p, 4s और 3D में n प्लस l की वैल्यू सबसे कम कहां है? 4s में है। तो इसकी एनर्जी इन तीनों में से कहां पे है? देख रहे हैं ना, सबसे कम है। 4s की वैल्यू सबसे कम है इन तीनों में से, और 4s के बाद आता है 3D और 4p। अब आप बताइए, 3D और 4p में से 4p और 3D दोनों में n प्लस l की वैल्यू 5 है, 5 है, करेक्ट। लेकिन चूंकि यहां पे मेन क्वांटम नंबर, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां 3 है और यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो जब n प्लस l की वैल्यू सेम आए, देयर इज वन रूल, n प्लस l की वैल्यू जब दो सबशेल्स का सेम आए, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है उस सबशेल की एनर्जी कम है। इसीलिए 3D पहले आता है, उसके बाद 4p आता है, क्योंकि 3D में n की वैल्यू 3 है, 4p में n की वैल्यू 4 है। n प्लस l दोनों सेम है, लेकिन n की वैल्यू कम होने की वजह से इसकी एनर्जी कम है। नाउ इज दैट क्लियर व्हाई दिस सीक्वेंस हैज बीन क्रिएटेड? सभी लोग समझ गए? और आप लोगों को मेमोरी ट्रिक भी पता हो गई, स्कूल पब्लिक स्कूल। हां, तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। अब देखिए, दूसरा चीज ये है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको जहां डाउट होता रहे पूछते रहिएगा, ठीक है ना? शर्माने की या हेजिटेशन कोई बात नहीं है। हां देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आता है आप लोगों का n और l। जो n की जो वैल्यू होती है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू होता है, वो हमेशा l से ज्यादा ही होगा। ये रूल हमेशा याद रखिएगा भैया, n की वैल्यू हमेशा l की वैल्यू से ज्यादा होगी। इट इज जस्ट लाइक पापा की उम्र जो है हमेशा बेटे से ज्यादा ही होगी ना, कॉमन सेंस लगाइए। तो वैसे ही n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होगी। तो l कैन टेक मैक्सिमम वैल्यूज हाउ मच? मैक्सिमम l कैन हैव द वैल्यू n-1, 0 to n-1। l की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 0 to n-1। ये याद रखिएगा। n की वैल्यू 1 to कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर के अभी तक कितना हुआ है? ज्यादा नहीं हुआ है, 8 9 तक जितना भी हो, ठीक है। तो n के लिए कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन l के लिए वैल्यू है 0 to n-1। m के लिए जो वैल्यू है कहां तक है? प्लस l to माइनस l। और s के लिए वैल्यू क्या है बच्चों? प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ये चीज याद रखिए। उसके बाद हम अभी के इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस बताएंगे इसी पे बेस्ड हैं, तो ये दिमाग में रखना है आप लोगों को। अभी यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। n की जो भी वैल्यूज हो, n की वैल्यू जो भी हो, जो l की वैल्यू होगी वो 0 से
n-1 तक ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, n के बराबर भी नहीं हो सकती, n के बराबर भी नहीं हो सकती, n से एक कम ही होगी, ज्यादा का तो क्वेश्चन ही नहीं है, बराबर भी नहीं हो सकती, याद रखिएगा। m की वैल्यू, m फॉर मैंगो, m की वैल्यू प्लस l से माइनस l तक होती है, ठीक है। और स्पिन जो है दो ही हो सकता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब हम जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप बताइएगा, क्या ये सेट पॉसिबल है या नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज पॉसिबल और नॉट? दिस इज माई क्वेश्चन। सो यहां क्वेश्चन है मेरा n, l, m और s। n की वैल्यू हो गई 4, ये वैल्यू हो गई 3, ये हो गया +2 और ये हो गया +1। अब बताइए पॉसिबल है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? वेरी गुड। स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगी। बाकी के तीनों सेट पॉसिबल है बच्चों। अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, और अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? +3 to -3। उनमें से एक वैल्यू यहां दे दिया है, लेकिन स्पिन की वैल्यू जो है सही नहीं है। सो दिस सेट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। अच्छा, अब देखिए इसका बताइए। क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं? वेरी गुड, क्योंकि L की वैल्यू इससे एक कम होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 3 से कम मतलब 2। सो 0, 1, 2 कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L हियर। माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है ना? दैट्स वाई इट इज नॉट पॉसिबल। हियर ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल। ये बताइए 5 + 4 -3 -½ क्या ये पॉसिबल है? बताइए बच्चों, ये पॉसिबल है? बहुत अच्छे, यस पॉसिबल है। अगर ये वैल्यू +5 है तो इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है, उसी में का एक लिया गया है। ये +4 है तो m की वैल्यूज +4 से -4 तक हो सकती है, उसी के बीच का लिया गया है। और स्पिन भी प्लस हाफ या माइनस हाफ है, सो इट इज पॉसिबल। तो अब आप देखिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो यही सब चीजें हमारे क्वांटम नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऑक्सीजन के लिए, ये क्वेश्चन एक बार नीट में मेडिकल में पूछा गया था बच्चों, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन के लिए n+l की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन के लिए 1 पॉसिबल है? n+l की वैल्यू 1 कितने इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कह रहा है तो पहले दिमाग में लाइए बच्चों कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? यही तो होता है 1s2 2s2 2p4। 1s2 को जरा और हम एलाबोरेट करके लिखते हैं, 2s2 और 2p4 सबको एलाबोरेट करके लिखते हैं। ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p4, करेक्ट। अब देखिए यहां पे देखिए हमारा n+l की वैल्यू हमें 1 लाना है, करेक्ट। तो यहां पे हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p4। आपके सामने आंसर है बच्चों, बताइए कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए n+l की वैल्यू 1 है? यहां n की वैल्यू है 1, 1s2, दैट्स ऑल। n+l की वैल्यू सिर्फ यही दो इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी 1, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन को घुमा दें, अगर हम पूछें कि इसमें +m की वैल्यू 0 कितने इलेक्ट्रॉन के लिए है? बताइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू 0 कितने इलेक्ट्रॉन के लिए है? तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। बताइए बच्चों, यू आर हैविंग 30 सेकेंड्स। m की वैल्यू 0 यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है?
हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। टेल मी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच द m इज इक्वल टू 0। हाँ बच्चों, देखिए आप मुझे यह बताइए कि ये 1s है, तो 1s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। 2s के लिए भी l की वैल्यू क्या होती है? 0। और 2p के लिए जो वैल्यू होती है l की 1, क्या होती है? 1। अब मुझे ये बताइए m की वैल्यू, m की वैल्यू 1s के लिए क्या हो सकती है? जब l की वैल्यू 0 है, जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू तो प्लस l टू माइनस l होती है। तो यहां प्लस 0 से माइनस 0 थोड़ी ना होता है, 0 ही होगा। तो यहां भी 0 होगा। लेकिन यहां पे कहानी में ट्विस्ट है बच्चों, यहां पे m की वैल्यू हो जाएगी +1, 0 और -1। तो m की वैल्यू 0 वाला सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है यहां पे मौजूद, देख रहे हैं? m की वैल्यू 0 वाला सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है। तो टोटल हो गए हमारे 5 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, समझा की बात? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, जरा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं। फ्लोरीन के लिए m इक्वल टू 1 के लिए कितनी वैल्यूज हैं? फ्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन आप लोग दिमाग में लगाइए। फ्लोरीन के लिए m इक्वल टू 1 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बाकी लोग भी जवाब दीजिए बच्चों। तो आपने देखा, वेरी गुड बहु, सही है। सिर्फ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले वाले ऑर्बिटल में, इन्हीं के लिए m की वैल्यू +1 हो रही है। अगर हम क्वेश्चन को चेंज करें, m की वैल्यू 0 के लिए आप बताइए। फ्लोरीन के लिए m इक्वल टू 0, 6। वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझा रही बात? तो यहां पे भी m की वैल्यू 0 है, इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए भी m की वैल्यू 0 है, और यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके लिए भी m की वैल्यू 0 है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6, फॉर विच वी आर गेटिंग m इक्वल टू 0 वैल्यूज। समझ आ रहा है बच्चों? तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है, n और l ms की वैल्यू थोड़ा आगे पीछे करके, अल्टर करके, चेंज करके पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कभी पूछ देगा कि m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 1 के करेस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस क्वांटम नंबर्स पे आते हैं। चलिए, इस पे क्वेश्चंस आप लोग आज अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जहां दिक्कत हो हमसे पूछिएगा, यू कैन व्हाट्सएप मी। और कल के लेक्चर में आप लोगों को हम कुछ दूसरे नियम बताएंगे। आज हमने ऑफबॉ रूल, बॉर्बरी रूल पढ़ा, उस पे बेस्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का जो पैटर्न होता है वो देखा, क्वांटम नंबर्स पे क्वेश्चंस देखे। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हाट इज हुंड्स रूल। ठीक है,